पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव का जो डेट है वो भी अनाउंस जो है हो चुका है। जी हाँ, 6, 11 और 14 को जो है वो रिजल्ट आने वाला है। लेकिन सबसे पहले जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। प्रथम सूची भी और दूसरी सूची भी जनसुराज ने जारी कर दिया है। लेकिन आपको एक बात बताते चले कि एनडीए ने भी सीट बंटवारे को लेकर क्लियर कर दिया है किसे कितनी सीटें जो है वो मिलने जा रही है। आपने देखा ही है कि बीजेपी 101, जदयू 101, फिर उसके बाद हम बात करें आरएलएम की तो आरएलएम 6, हम जो है 6, और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर जो है 29 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन देखिए, फिलहाल ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो बिहार की एक मशहूर सिंगर है, भारत की एक मशहूर सिंगर है, बिहार की रहने वाली हैं, और वो आज हो सके तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं। आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर वो कौन है। नाम हम आपको नाम तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज वो पटना एयरपोर्ट पहुंची और एयरपोर्ट पे पहुंचते ही जैसे ही पत्रकारों से उनकी बातचीत हुई तो जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती हैं, जिन गायिका के लिए वो जानी जाती हैं, वो अपने आवाज़ में छठ की गीत सुनाई। और उसके बाद देखिए, आज ये कयास लगाया जा रहा है कि शाम में मैथिली ठाकुर, जी हाँ आप सही नाम सुन रहे हैं, मैथिली ठाकुर जो है वो आज बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। देखिए, मैथिली ठाकुर मधुबनी की रहने वाली हैं और मैथिली ठाकुर मशहूर गायिका हैं। लगातार अपने गायिके की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। कई गीतों को उन्होंने गाया है जो बहुत फेमस भी है। आपको बता दें कि मधुबनी की रहने वाली हैं। मधुबनी के अलीनगर या बेनीपट्टी से चुनाव वो जो है लड़ सकती हैं, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि उनकी बड़े बीजेपी नेताओं से जो है वो मुलाकात हुई थी, जिसमें नाम आते हैं विनोद तावरे और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की। नित्यानंद राय और विनोद तावरे से मुलाकात के बाद लगातार जो है मैथिली ठाकुर का नाम चर्चा में आ गया था। राजनीतिक गलियारों में ये तेज हो गई थी कि मैथिली ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं। 25 साल की हैं मैथिली ठाकुर। और आपको ये भी बता दें कि मधुबनी जिले की बिनपट्टी गांव की रहने वाली है, जैसा कि हमने आपको बताया ही है। जातीय समीकरण की बात करें तो मधुबनी में जिस सीट से वो चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगी, अगर उन्हें जो आज शामिल किया जाता है, फिर अगर उनको टिकट मिलता है तो जिस जगह से वो चुनाव लड़ेंगी वहाँ पे ब्राह्मणों का एक बड़ा वोट बैंक है और कहीं ना कहीं उनकी अपनी जाति का जो है फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। आपको देखिए एक बात और बता दें कि मैथिली ठाकुर जो हैं लगातार संगीतों को लेकर चर्चा में रहती हैं। कई गीत ऐसा उन्होंने गाया है जो पूरे देश और विदेश में बजता है। लेकिन अब जो है मैथिली ठाकुर की एंट्री जो है वो राजनीति में हो गई है। आप देख सकेंगे कि अगर आज जो संभावना बताई जा रही है कि शाम में मैथिली ठाकुर जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी और किस तरीके से फिर मैथिली ठाकुर जो है काम करेंगी। देखिए, उम्र तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है उम्र, लेकिन हाँ राजनीति में एंट्री करने का तो उम्र है ही उनका। लेकिन अब देखिए जो उनकी लोकप्रियता है लोगों के बीच, वो कितना फ़ायदा पहुँचाता है चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। आप भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।